आज हम एनालाइज करेंगे एक 35 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार की काफी सारी रेखाएं हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत सारे इंप्रेशंस इस तरह से देख पा रहे हैं और चंद्र पर्वत यहाँ से उठा हुआ है और इधर से ये पर्वत दबा हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुक्र स्थान के ऊपर काफी ज्यादा इस तरह से रेखाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं और मंगल के ऊपर भी इस तरह से निकलने वाली बहुत सारी राहु रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। फिंगर्स में यदि हम देखें, गुरु की उंगली यहाँ पर प्रधानता रखती हुई नजर में आती है। साथ ही में सूर्य की उंगली भी ऊंचाई पकड़े हुए है, लेकिन गुरु की उंगली की जो मोटाई है और जो इसकी लंबाई है वो उसे सूर्य की उंगली के ऊपर एज देती है। तो ऐसे में गुरु की विशेषताएं सूर्य से ज्यादा नजर में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉट का भी फॉर्मेशन है सूर्य की उंगली के ऊपर। उंगलियों पर अगर हम देखें तो इस प्रकार की वर्टिकल लाइंस नजर में आ रही हैं, जो कि एक चैनल का रूप लेती हैं। जब भी सूर्य की किरणें इनके पोर्स पे पड़ती हैं, इन चैनल्स के थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और शक्तियों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति काफी फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं और जैसे मर्जी आप इनके किसी भी ग्रुप में बिठा दीजिए, ये उसी एज ग्रुप की बात कर पाते हैं। सूर्य की उंगली पर इस तरह से नॉट का होना कहीं ना कहीं डिसीजंस में डिले दिखाता है। अब वो डिले किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखते हुए डिले हो या ओवर थिंकिंग की वजह से हो जाए या लॉजिकल रीजनिंग ढूंढते ढूंढते वो डिले हो जाए। यहाँ पर हम सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में इस तरह से एक गैप देख पा रहे हैं। जब भी ऐसा गैप रहता है तो पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। पिता से इंसान को जो भी प्रॉपर्टी वगैरह अगर मिलती है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें, अड़चन, चैलेंजेस किसी भी प्रकार के रह सकते हैं या आपके मनपसंद की नहीं हो सकती है। लिटिल फिंगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है। ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है या इमोशंस उतने नहीं डाल पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। छोटी छोटी बातों में भी चीज़ें हिडन रखने लगता है या ये ऑटोमेटिकली उनमें इनबिल्ट फीचर बन जाता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दें वो बहुत ही क्लियर दें और उसे थोड़ा सा एलोबरेट करके दें। यदि आपने कोई ब्रेड भी मंगानी है तो आप उसे क्लियरली बताएं कि कौन सा ब्रांड चाहिए ब्रेड का, कितनी बड़ी चाहिए, आटा ब्रेड चाहिए या फिर आपको मैदे वाली चाहिए। जितना आप एलोबरेटली बोलेंगे अपने पर्सनल लाइफ में भी और वर्क एरिया में भी, उतनी ही ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। देखिए, टेक्सचर ऑफ दी हैंड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा नज़र में आता है और जो इस पर चिन्ह बने हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बुद्ध की कमी भी नज़र में आती है। ये फिंगर हमारी कम्युनिकेशन की भी फिंगर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर है। आइए फैलेंजेस देखते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस इनके सभी फिंगर्स के अच्छे नज़र में आ रहे हैं और बौद्धिक स्तर इनका अच्छा ही नज़र में आ रहा है। अगर हम सेकंड फैलेंजेस भी देखें तो ये भी काफ़ी बड़े नज़र में आते हैं। ऐसे में इंसान काफ़ी कुछ संचय कर लेता है। थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। ओवरऑल फैलेंजेस ठीक शेप में नज़र में आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुझे इस प्रकार की रेखाएं नज़र में आ रही हैं जो कि इनके सेकंड फैलेंज के ऊपर हैं। जब भी इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस हों किसी भी फैलेंज के ऊपर तो वहाँ के जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी यहाँ से एनर्जीज आएंगी नीचे को तो यहाँ पर ये स्टक करेंगी और पूरा फ्लो नीचे तक नहीं जाएगा। जो यहाँ पर एनर्जीज को एनहेंसमेंट होनी चाहिए वैसी एनहेंसमेंट नहीं हो पाती। देखिए, काफ़ी सारे इस प्रकार के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। सेकंड फैलेंज पर जब इस तरह के मार्क्स होते हैं तो कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी देखी जा सकती है। ऑल्दो अच्छा लीडर होते हुए भी वो उतना अच्छा मैनेजर नहीं बन पाता है या मैनेजरियल स्किल्स की कमी रह जाती है, जो कि एक पार्ट है लीडरशिप का। कई बार इंसान डिले करने लगता है अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को। जो भी रूटीन में काम है और रूटीन फॉलोअप के काम है उनमें डिलेस देखी जा सकती हैं। यदि इनको कोई आइडिया दें तो पहले ही रिजेक्शन की तरफ रहता है वो आइडिया। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जो पहले नहीं कहने की आदत है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसे इंसान को कार्य करने पड़ते हैं जो कि पहले आप नहीं बोलेंगे और फिर आप वो कार्य करेंगे। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करती है और यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र को काफ़ी अफेक्ट करेगा। इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको डायबिटिक पेशेंट भी बना सकती हैं और ये टेंशन की रेखाएं भी हैं। यहाँ पे मैं एक हल्का सा धब्बा भी देख पा रहा हूँ जो कि आपके शनि के गुण यहाँ पर कम करती है और ये शारीरिक पर्व है। देखिए, ये यहाँ पर एनर्जीज आके स्टक करती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम में
शनि आपको स्टक भी करेगा, जिसमें आप बेड रिडन होंगे या आपकी मूवमेंट स्टक हो जाती है। एक्चुअली ये ब्लॉकेजेस को दिखाता है। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं, जो कि हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष भी दे सकती हैं, क्योंकि सूर्य हमारी हड्डियों का भी कारक है। लिटिल फिंगर वैसे भी काफी लो सेट है, तो ऐसे में मीटिंग निकलने के बाद कई बार इंसान को याद आता है कि मुझे ये बात कन्वे करनी थी जो कि मैं भूल गया हूँ। अदरवाइज ये तीनों माउंट एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर में आते हैं, तो ऐसे में कुदरत भी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करती है। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह से ब्लॉक्स का बनना, काफी अच्छे ब्लॉक्स हैं ये, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी दिखाते हैं। इस तरह की लाइंस जो ऊपर जाती हुई नजर में आती हैं, आपका एम्बिशियस नेचर दिखाती हैं। ये वलय का फॉर्मेशन है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। इस तरह से वलय बन रहा है, जो कि आपको ईश्वरीय मदद भी देता है। कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर जाती हुई शनि की तरफ देख रही हैं, तो ऐसे में इंसान को संतान का सुख भी मिलता है और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी जाता है। एज बढ़ते हुए ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी देखे जा सकते हैं। बहुत उठा हुआ ये माउंट नहीं है। देखिए बीच में से ये यहाँ से फ्लैट माउंट है, क्योंकि इस पर उतनी एनर्जीज नहीं आ रही हैं जैसे ऊपर ये स्टक होती हैं जब एनर्जीज, तो यहाँ पर ये फ्लैट माउंट है। इसका जो एपेक्स है वो शिफ्टेड है टुवर्ड शनि की तरफ। अब शनि की तरफ जब ये शिफ्ट होता है तो एक वैचारिकता आती है कि अगर वो इंसान इनके काम का होगा तो ये उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, या उस बंदे के हैसियत देखते हुए ये बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कनिंगनेस आती है, जिसमें कि इंसान अपने कई काम बिगाड़ भी लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं, शनि का स्थान देखते हैं। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट अब यहाँ से उभार में है, यहाँ से उभार में है, तो ऐसे में कामुकता काफी इंक्रीज करती है और थोड़ा सा आलस्य की मात्रा भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर ये लाइंस इस तरह से इनकी इनकम्स दिखा रही हैं, जो कि ये लेटर स्टेज तक काफी अर्न करते रहेंगे थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। देखिए जब इस तरह से फॉर्मेशन रहता है और इंसान का हाथ भौतिक रहता है, ये भौतिक हाथ की पहचान है, ये आध्यात्मिक हाथ नहीं है। जब भौतिकता ज्यादा रहती है तो ऐसे में इंसान के पास फैक्ट्रीज भी रह सकती हैं, यानी एक ऊंचे स्तर का लिविंग स्टैंडर्ड रहता है, और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत लोग एम्प्लॉयज भी होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका सूर्य का स्थान। देखिए सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से शनि इधर को टिल्टेड है और सूर्य थोड़ा सा मरकरी की तरफ टिल्टेड है। तो ऐसे में बचपन में इंसान के पास चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चैलेंजेस कम होने शुरू हो जाते हैं और एक अच्छी लाइफ इंसान जीता है, यानी बुढ़ापा बहुत अच्छा जीता है एज कम्पेयर टू चाइल्डहुड। जो स्ट्रगल्स है वो भी कम रहती हैं। ये बहुत सारी लाइंस देखिए इस तरह से ऊपर जाती हैं, इन्हें मल्टी मिलियनर बनाने का ये योग बनाती हैं। इस तरह की लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सिस्टर लाइंस हैं यहाँ पर, जो कि सन के एरिया में है। देखिए यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति भी बनी हुई है इस प्रकार से। ये भी इनके प्रोफेशन में इनको हेल्प करती हुई नजर में आ रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इनकी विद्या रेखाएं हैं। जैसे लर्न करते हुए या बिजनेस में आगे बढ़ते हुए इंसान काफी कुछ लर्न करता चले जाता है और कई चीजों की तरफ वो ध्यान देने लगता है, और काफी यहाँ से विद्या भी अर्न कर लेता है उन प्रोफेशंस की। ये डिफरेंट प्रोफेशंस में अगर ये चाहेंगे तो वहां से इनको इनकम आएगी या इनको नॉलेज रहती है। काफी ऊपर से इस तरह से रेखा स्टार्ट होती है तो काफी इनिशियल स्टेजेस से ही इंसान कमाना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं एक पताका भी इस तरह की बनी हुई देख पा रहा हूँ, तो ये भी एक अच्छा साइन है जो कि आपको एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश कराने में हेल्प कर सकता है। देखिए मरकरी में थोड़ा सा वीकनेस जरूर है, क्योंकि इसमें वैसी लाइंस नहीं नजर में आती हैं जैसी एक्चुअली होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह की लाइंस भी हैं जो कि इन्हें कंसल्टेंसी के रूप में ज्यादा नजर में आ रही हैं एज कम्पेयर टू बिजनेस एक्यूमन। बिजनेस एक्यूमन के लिए इस तरह सीधी रेखाएं ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। एज कंसल्टेंट अगर ये काम करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और उसी से ये ज्यादा बिजनेस में अर्न कर पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। ये इनका मंगल का स्थान है, तो मंगल का स्थान भी काफी उठा हुआ और अच्छा नजर में आता है, फुल ऑफ एनर्जी नजर में आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी मंगल इनका ठीक नजर में आता है, लेकिन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन और बहुत सारे राइवल्स, इस तरह की ये गतिविधियां नजर में आती हैं। कई बार जब इतना क्रिस क्रॉस होता है तो भाई बहनों में भी आपस में संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए।
देखिए जब बुरा समय सामने आता है तो ये प्लैनेट्स यहाँ पर काफी क्रिस क्रॉस की मात्रा दिखाई देती है। तो अपने भाई बहनों से थोड़ा बना करके रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर अच्छे साइंस हैं, ये मंगल रेखाएं नज़र में आती हैं और काफ़ी बड़ी ये मंगल रेखा है। तो ऐसे में इंसान के पास प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती हैं। यहाँ पर भी ये ट्रायंगल यही डिनोट कर रहे हैं। ऐसे में इंसान को अपनी फैमिली का सपोर्ट भी रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका चंद्र का स्थान क्या कहता है। देखिए चंद्र भी उठा हुआ है यहाँ से। अननोन व्यक्ति, अननोन लोगों से जब संपर्क होता है इन्हें बिजनेस आएगा और वहाँ से ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फैमिली का भी सपोर्ट यहाँ दिखाई देता है। देखिए 30 की एज है यहाँ पर जहाँ पर ये स्ट्राइक मिल रहा है इनको, और ये 35 की एज है यहाँ पर। यहाँ पे दूसरी इनकम से इनको पैसा मिल रहा है और एक इनकम इनकी यहाँ पर स्टॉप होती हुई नजर में आती है। यहाँ ब्लीक इंप्रेशंस के साथ ये रेखा ऊपर जा रही है। मल्टीपल सोर्सेज से ये इनकम कमा सकते हैं या कमाते भी होंगे, ये यहाँ पर नजर में आ रहा है। और अननोन व्यक्ति इन्हें सपोर्ट करते हैं। इस तरह की ये चंद्र से जो रेखाएं हैं ऊपर जाती हुई नजर में आती हैं। ऐसे में इंसान के पास पहली बिटिया होने के बाद ही ज्यादा ग्रोथ मिलती है। ऐसे में इंसान की ग्रोथ 35 ईयर्स के बाद होती है। आइए देखते हैं केतु का स्थान। देखिए ओवरऑल केतु पर भी इस तरह से भाग्य रेखा उठती है तो फैमिली का सपोर्ट रहता है। अच्छा साइन नजर में आ रहा है जो कि अचानक बड़े लाभ देता हुआ कई बार आपको जिंदगी में नजर आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका शुक्र का स्थान। देखिए शुक्र काफी बड़ा है एरिया में आपका, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। ये यहाँ पर जिस तरह से डेंट्स हैं तो एटलीस्ट एक या दो व्यक्ति से काफी ज्यादा मतभेद देखे जा सकते हैं। ये डेंटेड एरिया है सारा, और जिस तरह की ये रेखाएं बनी हुई हैं इस तरह से ओवर थिंकिंग की वजह से ये पैटर्न डेवलप होता है, जो कि घटना कभी घटित भी नहीं होनी है उसको भी जब आप सोचेंगे तो ये पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो जाता है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रेखाएं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर लाइफ में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इनकी रेखा जो यहाँ पर नज़र में आती है, मधुरा रेखा है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी जेनरस होता है और काइंड हार्टेड होता है। ये रेखा जो है मंदाना रेखा है। तो ऐसे में इंसान काफी एडवेंचरस नेचर का भी होता है और जीवन को एंजॉय करना चाहता है। ये रेखा है मन रेखा। ऐसे में इंसान की डिजायर टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स काफी रहती है। या मैरिज के अलावा अफेयर्स की तरफ भी इंसान का ध्यान रहता है। या ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की इंसान कोशिश करता रहता है। ये है इनकी रति रेखा। देखिए ये रति रेखा इस तरह से स्प्लिट है और यहाँ पर एक आइलैंड है। ये इनकी मैरिज की लाइन है एक्चुअली। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हम देख पा रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत मेजर डिस्टर्बेंसेस वैसी वाली नहीं नज़र में आती हैं कि एक तरह से कैंची का ही निशान लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। चलती रहेगी लाइफ और ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टर्बेंसेस ज़रूर हैं क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे अफेक्टेड नज़र में आता है। बहुत सारी रेखाएं जिस तरह से ये राहु रेखाएं इधर पैटर्न बना रही हैं, तो ये भी एक इंडिकेटिव है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्टर्ब्ड है। रेखाएं इनकी इस तरह से वर्टिकल लाइंस हैं जो कि देखिए इसको क्रॉस नहीं कर रही हैं, जो कि यव को क्रॉस नहीं कर रही हैं और यहाँ तक हैं। तो ऐसे में इंसान में एक्सट्रीमली रिच होने का पोटेंशियल रहता है। यदि ये लाइफ को ठीक से जिएंगे तो ये एक्सट्रीम रिचेस की तरफ जा सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन काफ़ी यहाँ तक सीधी नज़र में आती है। ये तो ये बिल्कुल ठीक हार्ट लाइन है एज बिजनेस पर्सन, कि किसी को रखा निकाला कोई इतने इमोशंस नहीं इंसान लेता है। लेकिन फैमिली में अगर आप यही चीज़ करेंगे तो वहाँ पर इमोशंस की कमी जब आप दिखाते हैं, ऑलरेडी आप इमोशंस उतने नहीं रखते हैं और यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र में आती है, तो फैमिली के जो भी आप डिसीजंस लें उसमें इमोशंस ज़रूर रखें। जो भी आप पैसा अगर किसी व्यक्ति विशेष को देंगे वो वहाँ से वापस नहीं आएगा। ये इस तरह की लाइंस या पैटर्न बना हुआ है। ये रेखा जब इस तरह से निकल कर के टच कर रही है आपके माइंड लाइन को, तो ये भी ये दर्शाती है कि ये ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं और अपनी बात ही ऊपर रखने वालों में से होते हैं। या ये भी समझते हैं कि दूसरा इस लायक नहीं है कि वो मुझे राय दे पाए। यहाँ पर मैं यव का चिन्ह देख पा रहा हूँ, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं देता है। तो आपको हार्ट हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जब इतनी डिस्टर्ब्ड हो ये लाइन, तो ये चीज़ एक्चुअली देखने में मिलती है कि काफ़ी ज़्यादा इंसान हार्ट मैटर्स में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहता है और इनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी और उतना वो मिलेगा नहीं। ये भी इसी तरह से पैटर्न यहाँ से अगर आप देखें तो शनि की तरफ चलता हुआ नज़र में आता है। ऐसे कई बार इंसान लव मैरिज की तरफ देखता है
और लव मैरिज करने के बाद सोचता है कि मैंने ऐसी मैरिज क्यों की। ये कुछ केसेस में ऐसा क्लियरली इंडिकेटिव दिखाई देता है जब लाइन इस तरह से ऊपर जाती है। ये लाइन इन दोनों फिंगर्स के बीच में चली जाती है, तो ये अच्छा साइन है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला इंसान नहीं होता, अपने फोकस ज़रूर रखता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन, इसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप है। ऐसे में व्यक्ति अपने डिसीजंस खुद लेने वाला होता है बचपन से ही। पेरेंट्स जो है वो बहुत दुखी रहते हैं कि ये बच्चा हमारी नहीं सुनता है और इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो प्लस पॉइंट रहता है, काफ़ी छोटी उम्र से ही ये पैसे कमाने की तरफ देखते हैं और फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं। और ये नॉर्मल से ज़्यादा गैप है। अगर नॉर्मल गैप हो तो फिर भी समझ में आता है, ये नॉर्मल से जस्ट डबल गैप है ये। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये आपका ये यव बना हुआ नज़र में आता है और काफ़ी बड़ा ये यव है। ये तकरीबन आपका 29-30 साल से शुरू होकर के 40-42 साल की उम्र तक का ये यव है। तो कहीं ना कहीं मेंटली आप अनस्टेबल रहने वाले हैं 42 ईयर्स की एज तक। चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे मल्टीपल बिजनेस क्रिएट करने के रूप में अगर आप देखते हैं उसका स्ट्रेस हो, तो ये स्ट्रेस एकदम से आपको नज़र में आ रहा है। और यहाँ पे कोई ना कोई देखिए एक्टिविटी ज़रूर है जो यहाँ पे 30 के आसपास इतनी डिस्टर्बेंस है और यहाँ पर भी 30 के आसपास डिस्टर्बेंस है। तो ये लाइफ के ऊपर चैलेंजेस भी दिखा रहा है जिस तरह से ये स्पॉट बना हुआ है। तो ये हेल्थ चैलेंजेस यहाँ तक रहने वाले हैं 42 ईयर्स की एज तक एक्चुअली। और 42 पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ऐसा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। सेम ड्रॉप हमने यहाँ पर भी देखा है जो कि 29-30 ईयर्स की एज में रहा है। तो यहाँ पर फिजिकल चैलेंजेस रहे हैं तो यहाँ पर भी रह सकते हैं, क्योंकि ये यव का अंतिम समय यही है। तो ये दोनों जगह से कंफर्म होता हुआ नज़र में आता है। अब इजीली रिटायर होने वालों में से नहीं है, काफ़ी लंबा काम करेंगे। जब भी ब्रेन लाइन लंबी होती है तो इंसान काफ़ी लंबा काम करता है और आयु भी अच्छी होती है। आइए देखते हैं बिजनेस की लाइन को। ये आपकी बिजनेस की लाइन या मरकरी लाइन्स हैं। देखिए 2-3 मरकरी लाइन्स हैं, यानी 2-3 बिजनेसेस भी करता है और मल्टीपल बिजनेस के थ्रू अपनी इनकम भी जनरेट करता है। कई बार शिफ्ट्स भी करता है एक बिजनेस से, एक लाइन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। और अगर सेम लाइन ही पकड़ ले उसमें भी कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं, तो उसमें भी इंसान शिफ्ट करता रहता है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन। ये आपकी लाइफ लाइन है। इनिशियली ये काफ़ी स्ट्रगल का पीरियड रहा है आपका। 20 साल की उम्र है, यहाँ पर भी कोई ना कोई स्ट्रगल रही है, ये चैलेंज आपको रहा है। जब भी ये लाइन इस तरह से निकलेगी, ये राहु रेखा है, आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी, आपके ब्रेन पैटर्न को भी डिस्टर्ब कर रही है। इससे पहले लाइफ को भी डिस्टर्ब किया, ब्रेन पैटर्न को भी और हार्ट को भी। यानी कोई ना कोई दिल पे धक्का इस तरह से लगता हुआ नजर में आ रहा है। यानी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल ना हो पाना उस पर्टिकुलर एज में। आगे बढ़ते हैं। ये चैलेंजेस हैं, ये सब राहु रेखाएं हैं। देखिए काफ़ी तंग करती हैं राहु रेखाएं, चैलेंजेस को बढ़ाती हैं और फैमिली एरिया से ये राहु रेखाएं आ रही हैं। देखिए यहाँ पर आकर के ये ट्रायंगल भी बनता है, तो इस बीच में इंसान के पास खुशियाँ भी आती हैं घर पे और स्ट्रगल भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये डॉटेड है। ये स्ट्रगल के साथ खुशियाँ हैं। ये 38 की ईयर्स की एज रहेगी जहाँ पर आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप काफ़ी ग्रो करेंगे 38 पर। अब 38 से जब आप आगे निकलेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपको आएगी 41 के आसपास। जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज या लॉस या फैमिली मेम्बर का लॉस या किसी ना किसी तरह से फैमिली से अलग होना या कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नज़र में आ रहा है। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। ये लाइंस भी आकर के यहाँ डिस्टर्ब कर रही हैं। 40-48-9 ईयर्स की एज में कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। ये यहाँ से रेखा निकलती है और यहाँ पर जाके अटैच हो रही है, तो इसका मतलब दूर जगह से आपको सपोर्ट रहेगी। अननोन व्यक्ति आपके सामने आएगा जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी के पीछे अगर मैं देखूं तो ये मंगल रेखा चलती हुई नज़र में आ रही है। आगे भी ये चैलेंजेस हैं, लेकिन ये मंगल रेखा इसको काटती हुई आती है, तो उतने चैलेंजेस आपको महसूस नहीं होंगे इस पर्टिकुलर एज में। 50 से लेके 60 में एक मेजर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र में आएगी आपको। देखिए ये पर्टिकुलर लाइन आपका ये मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है। ये ट्रायंगल आपका पूरा होता है और ऐसे ट्रायंगल देखिए और भी बने हुए हैं। यहाँ पर वेल्थ वाइज आप अच्छे रहने वाले हैं, यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है। ये कोई ना कोई फैमिली एरिया से डिस्टर्बेंसेस रहने वाली हैं। ये 60-61 के आसपास का चैलेंज आएगा आपको। हेल्थ आपकी
यहाँ पर डिटेरियोरेट होगी थोड़ी सी, क्योंकि लाइन मोटी हो रही है। और ये 70 प्लस की जब आप एज में आएंगे 72 73 के आसपास, तो ये हेल्थ में ड्रॉप्स हैं, ये आपके ये ड्रॉप्स हैं। तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी है आपकी। अच्छा हाथ है, मनी अट्रैक्टिंग हैंड है। आप जितना हो सके अपने रिश्तेदारों के साथ बना करके रखें, भाई बहनों से बना करके रखें। नहीं भी बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिठास डालने की कोशिश करें, ताकि आप और आगे सफलतापूर्वक बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर मुझे एक लाइन जो डिस्टर्ब कर रही है, वो बार बार ये रेखा डिस्टर्ब कर रही है एक तरह से, जो कि ये क्लोजर बना रही है। इस तरह से ये क्लोजर बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये रेखा थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। कई बार इंसान काफ़ी कुछ कमाया हुआ भी हाथ से निकल जाता है अचानक से और पता नहीं लगता। तो ये डकैती टाइप किसी भी तरह से आजकल हो सकती है। इंटरनेट पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, उससे आप बच के रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी लाइफ को ऐसा इम्पैक्ट होने वाला है। मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।